रास्ता बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा, तो मैं अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूं। हाँ, मेरे साथ एक घटना घटी थी। बस में तो मैं उस बस में घटी थी, तो मैं उस बस का नंबर और उस रूट को यानी जगह को नहीं बता पाऊंगा, उसको मैं गुप्त रखूंगा। तो घटना इस तरीके की है कि मैं दिल्ली से बाहर काम करता था और गुड़गांव की तरफ काम करता था, तो रात को मुझे वापस दिल्ली में अपने घर आना पड़ता था। तो वैसे तो रात को मैं लंबे रूट से जाता था, हाईवे से। यहां अगर रात हो जाए तो मेरे को रात को कोई साधन मिल जाए, लेकिन कई दिनों से मैं ऐसे रूट से जा रहा था जो जंगलों से होकर जाता था। मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी, बस आराम से मिल जाती थी और मैं रोज उस बस से जाता था। रात हो जाती थी लेकिन बस मेरे को ड्रॉप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि मैं बस में जा रहा था, तो रात के कोई 10:30 बजे के आसपास कोई टाइम होगा, तो बीच रास्ते में बस रुक गई। तो मैंने देखा कि बस क्यों रुकी हुई है, तो मैंने देखा कि सामने कुछ भीड़ खड़ी हुई, और जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उसके पास कोई थाना था। तो कोई केस हो गया था, तो लोगों ने उस थाने को घेर रखा था, तो जिसके कारण बस वहां खड़ी हो गई थी। तो मैं बस में बैठा रहा। तो कोई 10-15 मिनट बस में बैठने के बाद मेरा मन करा, चलो उतर कर देखता हूं क्या है क्या नहीं, बस तो खड़ी रहेगी। तो मैं बस से उतरा नीचे। बस से नीचे उतरकर मैं भीड़ में गया। थाने के आसपास देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वहां भी मैं 5-10 मिनट खड़ा रहा। फिर मैंने कहा चलो बस में जाकर बैठता हूं दोबारा। अब जैसे ही मैं बस में गया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि बस में कोई सवारी नहीं थी। मैं एकदम घबरा गया। तो फिर मैंने उससे पूछा, बस कंडक्टर से कहा, इसकी सवारी कहां गई? तो बस कंडक्टर बोला कि ओए, तू कैसे वापस आ गया? भाग, यहां से जल्दी, पीछे बस खड़ी है। तो उसने मेरे को बताया असल में भीड़ के दूसरी तरफ भी एक बस आ रही थी। तो हमारी फोन पर बात हो गई कि भाई यहां बस खड़ी हुई है, जाम लगा हुआ है, जा नहीं रहे तो ऐसा करो, मैं सवारी को उतार देता हूं, वह पैदल पैदल पहुंच जाएगी और तुम्हारी बस में चली जाएगी और तुम अपनी सवारी मेरे को भेज दो, तो तुम और मैं वापस हो जाते हैं। तो एक तरीके का टाइप हो गया था। तो यह सुनकर ही मैं वापस भागा। जब मैं वापस भागा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहां कोई बस नहीं थी। तकरीबन रात के 11 बज गए थे। 11 बज गए। मैं हैरान, अब क्या करूं? दूर दूर तक कोई बस नहीं और बस नहीं। तो फिर मैंने कहा अब कोई रास्ता ही नहीं है, पैदल पैदल चलते हैं, और पैदल पैदल चलेंगे तो सुबह के 3 बजे 4 बजे घर पहुंच जाऊंगा, और कोई रास्ते में किसी ने लिफ्ट दी तो अच्छी बात है। तो मैं चलता गया तो कोई स्कूटर वाला भी मेरे को मिला, 2 व्हीलर वाला। तो मैंने उसको हाथ दिया कि भाई मेरे को लिफ्ट दे, लेकिन उसने लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि रात का ज्यादा समय हो रहा था और वह भी कहां लिफ्ट दे, उसने भी गलत समझा होगा। अब मैं भी मान गया और पैदल पैदल चलता ही गया। जब पैदल पैदल चलता गया तो मैंने अचानक देखा पीछे मुड़कर तो उसी नंबर की बस आ रही है। उसी नंबर की बस आ रही है तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि भाई बस आ रही है, हालांकि वहां कोई बस स्टैंड नहीं था। फिर मैंने हाथ दिया कि बस वाला रोक ले, तो मेरे हाथ देने थे। किस्मत ने मेरा साथ दिया, बस वाले ने बस रोकी। बस वाले ने बस रोक ली तो मैं बस में चढ़ गया। मेरी खुशियां तो बरसी कि भाई कहां, तो मैं हार मान चुका था और अब मेरे को बस मिल गई है, तो बस में चढ़ गया। जैसे ही बस में मैं चढ़ा तो मैंने चढ़ते चढ़ते के साथ ही बस वाले से मैंने पूछा, बस कंडक्टर से, कि जो वहां जाम लगा हुआ है क्या वो खत्म हो गया? तो बस वाला बस कंडक्टर ने छूटते ही मुझसे कहा, कौन सा जाम है, कहां जाम है? कोई जाम था ही नहीं। तो फिर मैंने भी उससे ज्यादा बात नहीं करी और मैंने टिकट ले ली, और उसने कोई टाइम लगा, जो भी टाइम लगा हो, मतलब आधा पौना घंटा, उसने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। लेकिन अभी भी मैं इस बात को सोचता हूं तो मेरे को यह जानकर हैरानी होती है कि बस कंडक्टर को मालूम ही नहीं रहा कि वहां जाम लगा हुआ था। क्या इस आधे घंटे में जाम हट गया था? और जाम इतनी आसानी से नहीं हटा होगा, तो हटा अगर ढीला भी हुआ होगा। जाम वहां से मतलब बस आने का रास्ता मिल गया होगा। बस कंडक्टर को मालूम तो होगा कि वहां मतलब रास्ते में वह लगा हुआ था जाम, लेकिन बस कंडक्टर को बिल्कुल नहीं मालूम। तो इस बात को लेकर मैं आज भी हैरान होता हूं कि इतना बड़ा जाम लगा हुआ था और उसी रूट की बस है। उसी रूट की बस क्या उसी नंबर की बस थी और उसे कंडक्टर को यह नहीं मालूम था कि पीछे जाम लगा हुआ था? तो इस बात को सोचकर मैं आज भी हैरान होता हूं कि यह घटना क्या थी।
तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब ये कैसी घटना थी, क्या था, क्या नहीं, आप समझना और कमेंट करके समझाइए कैसी लगी कहानी।